हमारा टॉपिक है लिफ्ट एनओसी। तो एक साथी ने पूछा था हमसे भाई लिफ्ट एनओसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो हम उसको बताते हैं। तो दो टाइप, एक तो फर्स्ट टाइम हम बिल्डिंग जब हमारी नई नई लिफ्ट लगती है तो उसमें जो अप्लाई एनओसी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और जनरली हम बिल्डिंग में रिन्यू करवाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है, ओनर बिल्डर से उसे जिसकी मशीन इक्विपमेंट होता है उसी से बनवा लेते हैं जिसकी लिफ्ट होता है। तो हम पहले रिन्यूअल की बात कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट टाइम की बात, रिन्यूअल की बात कर रहे थे हम। तो वैसे लिफ्ट एनओसी होती क्या है? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये हमें रिन्यूअल हर साल करवानी होती है। लिफ्ट की रिन्यूअल फ्रीक्वेंसी एनओसी की, लिफ्ट एनओसी ईयरली रिन्यू होती है, राइट। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी, हाँ फीस हम आगे बताएंगे वो अलग बात, लेकिन ईयरली रिन्यू करवानी पड़ती है हमें। तो रिन्यूअल में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो पहला डॉक्यूमेंट्स लगता है करंट एनओसी, जो हमारी चल रही है वो एनओसी की कॉपी आपको लगानी है। दूसरे नंबर पे लगता है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं होता है, कुछ इंसिडेंट होता है तो उस केस के लिए ये यूज कर लिया जाता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। तीसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं एएमसी की कॉपी, क्योंकि हमारी लिफ्ट होती है एएमसी के अंदर कवर होते हैं, तो एक एएमसी की कॉपी हमारी लगती है, राइट। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं तीनों। अब आता है सेफ्टी सर्टिफिकेट। ये हमें सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये हमें कौन देगा? ये हमें बंदा देगा जिस जो ओईएम है, जिस जो हमारा एएमसी वेंडर है, वो हमारे सेफ्टी सर्टिफिकेट देगा कि हाँ हमारी लिफ्ट यूज करने लायक सेफ है। तो उसके लिए हम सेफ्टी सर्टिफिकेट यूज डॉक्यूमेंट्स मिलता है। एंड नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा, वो बिल्डिंग इंश्योरेंस। खास जरूरत नहीं होती, फिर भी कई बार कोई लगाना चाहे तो हमारे पास जनरल एयर बिल्डिंग रखती है, तो बिल्डिंग इंश्योरेंस भी हम लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। खास ज्यादातर नहीं भी मांगते, पर लगाना हो तो लगा भी सकते हैं। एक हमारे पास आते हैं फी स्लिप, फी स्लिप, फी स्लिप या चालान जो भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है कि 3 साल में एक बार हमें पेमेंट करनी होती है। गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर 1000 रुपीज होती है पर लिफ्ट के लिए, राइट। ये हमें एक बार लगा लिया, उस चालान को हम संभाल के रख सकते हैं 3 साल तक, वही अप्लाई उसके बाद काम चल जाता है। एंड लास्ट ये होता है रिक्विजेशन लेटर, रिक्विजेशन लेटर कि हमने एक लेटर हम बना के देंगे चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को, सीईआई को, कि भाई हमारी लिफ्ट का एनओसी के ड्यू है, उसके लिए हमें एनओसी प्रदान की जाए। एक लेटर हम अपना बना के, ये रिक्विजेशन लेटर आता है। ये 7 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं फॉर रिन्यूअल के लिए। फी इतनी होती है, राइट। अब इनमें किसी भी डॉक्यूमेंट से, सब डॉक्यूमेंट्स एनओसी आपके पास, थर्ड पार्टी आप ले सकते हो, एमसी कॉपी आपके पास। आपको ये रिक्विजेशन लेटर का फॉर्मेट चाहिए होता है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी ले सकते हो। अब आते हैं फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये चालान के लिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ मिलता है, ये कहाँ के लिए अप्लाई करता है। तो ये क्योंकि जनरल कई जगह आप ऑनलाइन भी फीस कर सकते हो, कुछ कंपनी ऐसी होती है जब कैश की नहीं हो पाती बात, तो वहां यदि आप डीडी बनता हो तो डीडी आप बना सकते हो एसबीआई अंडर हेड ऑफ अकाउंट, गवर्नमेंट हेड ऑफ अकाउंट 003, ये गुड़गांव के लिए बनाते हैं। इसमें हम 1000 रुपए का चालान बना देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे रिन्यूअल के लिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए, क्योंकि जनरल में दिल्ली से हरियाणा की बात करता हूँ, CEI हरियाणा .gov पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट आके आपकी बिल्डिंग के अंदर विजिट करता है, वो सारी क्या क्या देखता है। जनरली वो सेफ्टी की बात करते हैं, सारी सेफ्टी चेक करता है। हम सेफ्टी भी एक अलग वीडियो बना देंगे, लिफ्ट की क्या क्या सेफ्टी है वो हम वीडियो अलग बनाएंगे। वो सेफ्टी चेक करता है, आपके ओके होते हैं, कोई पॉइंट होता है वो पॉइंट देख के चला जाता है, आपको दोबारा उसको सबमिट करनी पड़ती है, नहीं होता तो ओके कर देता है। और सेकंड मेथड आपको पता ही है। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइम के लिए। फर्स्ट टाइम में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 4 फॉर्म होते हैं। फॉर्म ए, ये फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूं कि लास्ट में कि कौन कौन से कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। फॉर्म ए, देन फॉर्म बी, थर्ड हमारे पास फॉर्म सी एंड फॉर्म ई, राइट। एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड रिक्विजेशन लेटर एंड फी चालान।
चालान जो होता है फर्स्ट टाइम के लिए 3500 रुपए का होता है, राइट। एक लिफ्ट का फॉर वन लिफ्ट 3500 रुपए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको फर्स्ट टाइम के लिए चाहिए होते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन एनओसी मिल जाएगी, उसके बाद आपको 8 साल रिन्यू करवानी रहती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लीकेबल है। यदि एड्रेस बात करो तो गुड़गांव में चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस झारसा में है, आप वहां जाके भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म ई दिखा देता हूँ कैसे कैसे है। तो इसमें क्या होता है, ये सारे हमारे पास जो ओईएम होता है जिसकी लिफ्ट लगी होती है, वो लिख के हमें लेटर बना के देता है, वो बना के देगा और हमारी कंपनी क्या करती है, जिस भी कंपनी का उस पर सिग्नेचर स्टैम्प करके दे देता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको सीआई की साइट पे भी मिल जाते हैं, पर आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसमें सब्जेक्ट लिखा, बिल्डिंग लिफ्ट नंबर और बिल्डिंग का एड्रेस हमने मेंशन करा, एंड जिस कंपनी की लिफ्ट का मेंशन करा, ये फॉर्म ए हमने स्टैम्प एंड साइन करके दे दिया। ये हमारा होगा फॉर्म ए। अब हम बात करते हैं फॉर्म बी की। ये हमारा फॉर्म बी है। यदि फॉर्म बी की बात करें, इसमें भी सेम हमारे पास ये सब लेटर हमारे पास ओएम से मिल जाएंगे, वो अपने को लिख के देगा। कंटेंट पूरा का पूरा आप देख सकते हो लिखा होता है। देन इसमें मैं एक मॉडल सीरियल नंबर सब लिख के, देन हमारे मैन्युफैक्चरर खुद बना के जिसकी वो लिफ्ट है वो अपना स्टैंप एंड साइन करके देगा। ये हमारा होगा फॉर्म बी, राइट। अब हम बात करते हैं फॉर्म सी एंड फॉर्म डी, फॉर्म ई की। तो फॉर्म सी की बात करें तो ये हमारा फॉर्म सी एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसके पास लाइसेंस होता है, वो बिल्डिंग को वेरीफाई करके देगा कि हाँ यहाँ लिफ्ट लगी हुई है, इसमें ये वो जो भी चेक करके अर्थिंग वैल्यू एंड रेजिस्टेंस ऑल दिस थिंग्स चेक करके, देन स्टैंप एंड साइन करके इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एंड उनका सुपरवाइजर स्टैंप करके साइन करके देगा। ये रजिस्टर्ड सुपरवाइजर और लाइसेंस जिसके पास होता है वही ये करके देता है। ये होगा फॉर्म सी जो हमें चाहिए होता है। एंड फॉर्म ई, इसमें जनरल डिस्कशन कंपनी की पूरी डिटेल होती है कि नेम ऑफ कहाँ लगी हुई है, क्या कैपेसिटी, क्या मेक है, क्या स्पीड है, ये फॉर्म ई बोलते हैं। इसमें पूरा कंप्लीट करके वो जो कंपनी का ओनर स्टैंप होता है उस पर कंपनी की स्टैंप एंड साइन लग जाती है। ओईएम की नहीं लगती, टीनेंट की जहां लगी हुई बिल्डर की स्टैंप एंड साइन लगती है। एंड लास्ट जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है वो हमें अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन, जो हमने बताया था कि आप एक लेटर जो रिक्विजिशन लेटर कहते हो वो ये है। तो इसमें आप कंपनी की पूरी डिटेल एंड दो थिंग आप ऊपर लेटर हेड पे लिख के आप दे देते हो, इनमें सिग्नेचर के स्टैम्प एंड साइन हो गई, ये रिक्विजिशन और अंडरटेकिंग हो गई। ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। एंड फीस चालान आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हो। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो आप हमें ड्रॉप कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इनमें से ही लेने में।